धर्म, संस्कृति और विरासत हमारे देश की जो है पहचान। कथा, भजन और अध्यात्म भक्ति रस से करेगा सराबोर। भारतीय नागरिक हमेशा ही उपवास का अर्थ या निष्कर्ष निकालते हैं, जिसमें आमतौर पर भोजन ग्रहण न करना या भूखे रहना ही माना जाता है। लेकिन उपवास का अर्थ वाकई सिर्फ निराहार रहना ही है। हमारे विद्वान कहते हैं कि उपवास को हम गृहस्थों के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे गृहस्थों के घर में यज्ञ, हवन विशेष या व्रत विशेष करने ही विद्वान लोग उनके घरों में आते हैं, यानी गृहस्थों के समीप रुकते वास करते हैं, जिस कारण विद्वानों के संग या सत्संग को ही उपवास कहा जाता है। उपवास के समय भूखा रहना और निराहार रहकर नियमों की पालना करना, जिससे तात्पर्य है कि विद्वान के घर पर आने पर उनके भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही सब गृहस्थी जीव भोजन ग्रहण करें। उस समय तक उपवास और निराहार का मूल उद्देश्य विद्वानों का सत्संग होता है। इन विद्वानों से उपदेशों को सुनना और उनकी सेवा करना ही एक गृहस्थ का जीवन है। आज के समय में उपवास का मूल उद्देश्य गौण सा हो गया है और इस सत्संग और स्वाध्याय का स्थान आज भूखे रहने वालों ने ले लिया है। लेकिन भूखे रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वेदों के स्वाध्याय और वैदिक विद्वानों के सत्संग से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे आशा की जाती है कि उपवास के सत्य अर्थ को समझा जाए और विद्वानों का सानिध्य ग्रहण करके मानव जीवन में ज्ञान के प्रकाश को दीप्त किया जाए। सभी वैदिक नवरात्रे इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम सब भारतीय वेदों का स्वाध्याय कर सकें और वैदिक रूप से विद्वानों के सत्संग को ग्रहण कर सकें और मानव जीवन के लिए मोक्ष के पथ को साफ कर लेना चाहिए। शास्त्र हमें देवी देवताओं की पूजा करने के लिए अनेक ढंग बताते हैं, जिसमें देवियों की पूजा के तरीके अलग और ज़्यादा मान्य हैं। देवों को तो पूजा ही जाता है, लेकिन देवियों को पूजने से मानव कष्ट जल्द दूर होते हैं और अनेक प्रकार के शारीरिक और आत्मिक लाभ होते हैं। उपवास करना हमेशा ही मानवता को शुद्ध करने वाला होता है। हम उपवास भूखा रहकर ना करें, बल्कि आत्मिक विश्वास से उपवास करें तो मानवीय भाव ही उपवास कहलाता है, जिसे हम वैचारिक और व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं। एन दर्शन, संकल्प सनातन का।